दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कमाल की कोरियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है मॉर्निंग ग्रेव। ये कहानी है इंसो नाम के लड़के की जो भूतों को देख सकता है। पर कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब इंसो एक आत्मा को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। ये मूवी रिलीज की गई थी 2014 में और IMDb ने इसे 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। दोस्तों, अब इंसो अपनी इस आत्माओं वाली प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेगा ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम मॉर्निंग ग्रेव मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है इंसो को दिखाते हुए जो अपनी माँ को समझा रहा था कि अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। ऑब्वियसली इंसो की माँ उसकी चिंता करती है क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसका बेटा आत्माओं से 24 घंटे घिरा रहे। इंसो हमेशा परेशान रहता है और वो अपने पास एक ताबीज को रखता है जो ताबीज उसे बता सकता है कि कोई आत्मा उसके पास है या फिर नहीं। उस रात को इंसो को मेट्रो में भी एक लड़की की खौफनाक आत्मा दिखाई देती है और इंसो पूरी कोशिश करता है उसे इग्नोर करने की, क्योंकि अगर उस आत्मा को पता चल गया कि इंसो आत्माओं को देख सकता है तो वो आत्मा इंसो के पीछे पड़ जाएगी। आत्माएं अक्सर इंसु के पीछे इसी वजह से पड़ जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसु उन आत्माओं को शांति दिलवाने में मदद करेगा। किसी तरह उस मेट्रो वाली आत्मा को समझ आ जाता है कि इंसु उसे देख सकता है और वो लग जाती है इंसु के पीछे। इंसु इस बात को अच्छे से समझ जाता है और वो डरते घबराते हुए अपने घर पहुंचता है। अपने घर में भी इंसो सहमा सहमा रहता है कि तभी वो आत्मा उसके कंधे पे आके बैठ जाती है और बोलती है कि मेरी मदद करो। इंसो समझ जाता है कि वो आत्मा जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक इंसो उसकी मदद नहीं करेगा, जिसके बाद इंसो उस आत्मा की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। हमें पता चलता है कि उस लड़की का किसी ने मर्डर करके लाश को दफना दिया था और इंसो पुलिस को उसकी लाश तक पहुंचा देता है। लड़की की आत्मा को इसके बाद शांति मिल जाती है और इंसो अच्छे से समझ जाता है कि वो अभी अकेला रहने के लिए तैयार नहीं है। अपनी माँ की बात मानकर इंसो अपने अंकल को फोन करता है और दोस्तों, इंसो का अंकल भी आत्माओं को देख सकता है और इसलिए इंसो अपने अंकल के पास रहने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वो थोड़े दिन और अकेला रहेगा तो वो भटकती हुई आत्माएं उसे मार ही डालेंगी। अपने अंकल से बात करते टाइम भी इंसो को एक बच्चे की आत्मा दिखाई दे रही थी जिसे इंसो पूरी तरीके से इग्नोर करता है अपने अंकल की बात मानते हुए। अब अगले दिन इंसो अपनी नई नई शहरी लाइफ को छोड़कर अपने अंकल के गांव पहुंच जाता है, पर रास्ते में एक बस स्टैंड पर इंसो को दिखाई देती है एक बहुत ही प्यारी लड़की। इंसो का उस लड़की पे देखते ही दिल आ जाता है, पर इंसो ये भी समझ जाता है कि वो लड़की एक आत्मा है। वो सुंदर आत्मा भी इंसो को देख लेती है, पर बेचारा इंसो अपने दिल पर पत्थर रखकर उस आत्मा को इग्नोर कर देता है। आत्माओं से बचते हुए इंसो अपने अंकल के पास पहुंच जाता है और अंकल के घर में कोई आत्मा नहीं घुस सकती थी, क्योंकि अंकल ने अपने पूरे घर में हजारों तालिस्म लगा रखे थे। इंसो अपने अंकल से थोड़ी बातें करता है और हमें पता चलता है कि अंकल अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता क्योंकि उसे आत्माओं को देखने से डर लगता है। अंकल इंसो को बोलता है कि वो आत्माओं को पूरी तरह इग्नोर करे ताकि कोई भी आत्मा उसके साथ वापस घर ना आए, क्योंकि अगर आत्माओं को इंसो की शक्तियों के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो वो आत्माएं इंसो से बात करने की भी कोशिश नहीं करेंगी। इंसो अपने अंकल की बातों को अच्छे तरीके से समझ जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान 24 घंटे आत्माओं को नहीं देखना चाहेगा। अब क्योंकि इंसो अपने अंकल की तरह छुपकर नहीं रह सकता था तो वो अगले दिन अपने नए स्कूल जाता है। स्कूल में इंसो के पास आती है ह्युंजी नाम की एक चालाक लड़की जो डायरेक्टली इंसो को प्रपोज कर देती है, पर इंसो उस लड़की को भाव नहीं देता। पूरी क्लास ये देखकर चौंक जाती है जैसे इंसो ने कोई घंघोर पाप कर दिया हो उस लड़की को मना कर कर, क्योंकि बेचारे इंसो को ये नहीं पता था कि वो लड़की एक गुंडों की गैंग का हिस्सा है।
खैर इंसो को उस दिन कोई कुछ नहीं बोलता, पर उसे क्लास के दौरान एक खूनी आत्मा दिखाई देती है। उस आत्मा ने एक मास्क लगा रखा था और इंसो तो उसे देखते ही कांप जाता है। ये बात इंसो अपने अंकल को बताता है और इंसो का अंकल उसे साफ बोलता है कि वो उस आत्मा से 36 मील दूर रहे, क्योंकि ऐसी खूनी आत्माएं बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगले दिन इंसो को स्कूल जाते वक्त एक लड़की और उसका कुत्ता पेड़ के पास बैठे हुए मिलते हैं और इंसो को वो दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं और इसलिए इंसो उन दोनों की ड्राइंग बनाने लगता है। थोड़ी देर में इंसो के पास आ जाती है वही बस स्टैंड वाली लड़की और वो उसके पास आकर बैठ जाती है। इंसो जानता था कि वो लड़की एक आत्मा है और इसलिए इंसो उस लड़की को पूरी तरीके से इग्नोर करता है, पर वो आत्मा इंसो को कुछ ऐसा बताती है जिससे वो चौंक जाता है। आत्मा बताती है कि जो लड़की पेड़ के पास बैठी हुई है वो अंधी है और उसका कुत्ता असल में एक आत्मा है, क्योंकि उसका कुत्ता काफी टाइम पहले मर चुका है और उस कुत्ते की आत्मा को सिर्फ इंसो ही देख रहा है। इंसो तुरंत ही उस कुत्ते की आत्मा को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर अब वो लड़की अच्छे से समझ गई थी कि इंसो आत्माओं को देख सकता है। अब तभी ह्युनजी के दो दोस्त इंसो के पास आते हैं जिनका नाम है कीता और हाय, और वो दोनों इंसो को सबक सिखाने आए थे क्योंकि इंसो ने ह्युनजी के झूठे प्यार को ठुकरा दिया था। कीता पहले इंसु को प्यार से समझाने की कोशिश करता है, पर फिर हाय इंसु को मारने लगता है। खैर यहाँ पे इंसु को पता चलता है कि हाय इंसु को बचपन से जानता है, क्योंकि इंसु और हाय बचपन में साथ में स्कूल जाते थे। दोस्तों असल में इंसु बचपन में भी गांव में रहता था और उसकी क्लास में एयंग नाम की एक लड़की डूबकर मर गई थी। इंसु ने ही एयंग की लाश को ढूंढने में मदद करी थी, क्योंकि इंसु एयंग की आत्मा को देख सकता था और ये सारी बातें हाय को भी पता थी। हाय इंसु को धमकी देता है कि वो अपने भूतिया ड्रामे को स्कूल में फिर से स्टार्ट ना करे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंसु बेचारा धमकियों से डर जाता है और वो फैसला करता है स्कूल में चुपचाप रहने का। आखिर वो भी नहीं चाहता था कि पूरे स्कूल को उसकी शक्तियों के बारे में पता चल जाए। खैर यहाँ से सीन जाता है एक पुराने घर पे, जहाँ पे कोई इंसान चोरोंग नाम के कुत्ते की बलि चढ़ाकर एक लड़की के ऊपर काला जादू कर देता है। ये काले जादू वाले इंसान के बारे में हमें बाद में पता चलेगा, पर उस लड़की का नाम है संघी, जिसके ऊपर काला जादू किया गया है। और संघी असल में चोरोंग की मालकिन थी। संघी भी स्कूल की गुंडा गैंग का हिस्सा है और वो हमेशा ह्युनजी और नारा नाम की लड़की के साथ घूमती है। उस दिन जब संघी घर पहुंचती है तो उसे मिलती है एक खून से भरी हुई पन्नी, और वो खून था चोरोंग का। अचानक ही खून संघी पर गिर जाता है और वो डर के मारे भागती है, पर अब उसे घर के अंदर दिखाई देने लगती है वो मास्क वाली खूनी आत्मा। दोस्तों संघी बुरी तरीके से डर के कांपते हुए भागती है, पर वो जानती थी कि वो आत्मा है किसकी। संघी अपनी दोस्त नारा को फोन करके बोलती है कि सना की आत्मा उसे मारने के लिए आ गई है, और इसका मतलब वो मास्क वाली आत्मा किसी सना नाम की लड़की की है। संघी के साथ क्या होता है ये हमें पता नहीं चलता, पर यहाँ से सीन जाता है स्कूल में, जहाँ पे ह्युनजी को पता चलता है कि संघी गायब हो गई है। खैर ह्युनजी को लगता है कि संघी घर छोड़कर भाग गई होगी और वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद ग्राउंड में इंसो के पास फिर से वो लड़की आ जाती है, पर इंसो उसे इग्नोर करता है कि तभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे से अपनी शांति के लिए कुछ भी नहीं करवाऊंगी। ये सुनते ही इंसो खुश हो जाता है, क्योंकि यही तो वो चाहता था, और अब वो उस लड़की से फाइनली बात करने लगता है। इंसो को अब पता चलता है कि उस आत्मा को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, इवन वो आत्मा अपना नाम भी नहीं जानती, और वो आत्मा अचानक ही डरने लगती है और इंसो के पास से भाग जाती है। पर वो आत्मा डर के क्यों भाग जाती है ये बात इंसो को कंफ्यूज कर देती है, और फिर इंसो उस आत्मा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उस आत्मा को ढूंढते ढूंढते इंसो पहुंचता है एक क्लोजेट में, और उस क्लोजेट के अंदर उस लड़की की आत्मा की बजाय उसे एक दूसरी आत्मा मिल जाती है, और वो दूसरी आत्मा काफी ज्यादा अजीब होती है।
इंसो उस आत्मा को इग्नोर करने की कोशिश करता है, पर वो आत्मा समझ जाती है कि इंसो उसे देख सकता है और इसका मतलब अब वो क्लोजेट वाली आत्मा इंसो के पीछे पड़ जाएगी। दोस्तों यहाँ से सीन जाता है सी हंग पे, जो अभी भी जिंदा थी, पर अब वो खून से लथपथ हालत में उस घर के अंदर फंसी हुई थी जहाँ पे से काला जादू किया गया था और उस घर के अंदर सना की आत्मा उसे मार डालती है। इसके बाद रात को वो क्लोजेट वाली आत्मा इंसू के साथ उसके घर तक आ जाती है और वो आत्मा खुद को इंसू के अंकल से अटैच कर लेती है। इंसू अब काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब वो उस लड़की की आत्मा से खुलकर बात कर सकता था। अगले दिन इंसू और वो आत्मा बहुत सारी बातें करते हैं और इंसू आत्मा को बताता है एयंग के बारे में और हमें पता चलता है कि एयंग के मरने के बाद से ही इंसू को आत्माएं दिखने लगी थी। इंसो उस आत्मा के साथ एयंग के घर भी जाता है जहाँ पे इंसो को एयंग की झलक दिखाई देती है। इंसो और वो आत्मा धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उस आत्मा को भले ही अपना नाम ना पता हो, पर वो आत्मा इंसू के साथ काफी ज्यादा अपनापन फील करने लगी थी। इंसू उस आत्मा के साथ काफी ज्यादा खुश रहने लगा था और इसलिए एक दिन वो फैसला करता है स्कूल की गुंडा गैंग के खिलाफ आवाज उठाने का और इंसू ऐसा करता भी है और वो आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाता है। दोस्तों अब कुछ दिनों तक वो आत्मा और इंसो और ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और सब कुछ ठीक रहता है, पर एक दिन टीवी पर एक मास्क किलर को देखने के बाद इंसू को सना की आत्मा के बारे में याद आ जाता है। इस बारे में इंसो अपने अंकल से डिस्कस करता है जो उस क्लोजेट वाली आत्मा से परेशान था। उस अजीब आत्मा ने इंसू के अंकल को पकड़ लिया था, पर उसे ये भी नहीं पता था कि आखिर वो आत्मा बनकर भटक क्यों रही है। अब ऑब्वियसली अंकल ऐसी भुलक्कड़ आत्मा की मदद नहीं कर सकता और इसलिए वो आत्मा अब हमेशा के लिए अंकल के पास ही घूमती रहेगी। खैर उस आत्मा को मास्क वाली आत्मा का नाम पता था और वो इंसू को बता देती है कि मास्क वाली आत्मा का नाम है सना। दोस्तों अब यहाँ से इंसू को सना की आत्मा के बारे में जानने का मन करने लगता है, क्योंकि आखिर उस आत्मा के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो अब स्कूल में मास्क लगाकर घूम रही है। सीन यहाँ से स्कूल में जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कीता और नारा को। वो दोनों रिलेशन में होते हैं, पर इंटीमेट होने से पहले नारा जाती है टॉयलेट में नारा को कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और चेक करने पे सना की आत्मा नारा को बुरी तरीके से डरा देती है। नारा अब डरते घबराते हुए भागती है, पर नारा भी अच्छे से जानती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो सना की आत्मा उसके पीछे पड़ी है। अब वो काम क्या है ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर अब नारा अपनी जान बचा के भागती है। वो पहुंच जाती है क्लासरूम में, पर कीता ऑलरेडी मर चुका था। नारा ह्युंजी को फोन करके तुरंत ही सब कुछ बताती है कि तभी सना की आत्मा नारा को भी पकड़ लेती है। अब इस हादसे के अगले दिन ह्युंजी और हाय को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाते हैं, जहाँ पे ह्युंजी को पता चलता है कि संघी, कीता और नारा तीनों ही गायब हो गए हैं। ह्युंजी और हाय दोनों ही डर जाते हैं और उस दिन स्कूल में ह्युंजी इंसू को देखती है जो सना के बारे में पूछताछ कर रहा था। इंसू पूरी क्लास से सना के बारे में पूछता है, जिससे ह्युंजी के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि सना के साथ क्या हुआ था वो ह्युंजी और हाय दोनों ही अच्छे से जानते हैं। वो दोनों ये भी जानते हैं कि उनकी गैंग के लोग एक एक करके गायब क्यों हो रहे हैं और इसलिए ही ह्युंजी अब बुरी तरीके से डर जाती है। दोस्तों पूरी क्लास में से कोई भी बच्चा इंसू को सना के बारे में कुछ भी नहीं बताता, पर उसे इतना पता चल जाता है कि सना ने खुदकुशी कर ली थी कुछ महीनों पहले। अब स्कूल के बाद इंसू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है जब क्लास में से एक अनजान लड़की इंसू को सना की फोटो भेज देती है। फोटो देखकर इंसू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। दुखी होने के बाद इंसू सना के बारे में अपनी घोस्ट गर्लफ्रेंड को सब कुछ बता देता है और सरप्राइजिंगली वो आत्मा जानती थी कि सना ने खुदकुशी क्यों करी। इंसू को अब उसकी घोस्ट गर्लफ्रेंड बताती है कि ह्युंजी और हाय की गुंडा गैंग ने ही सना को मजबूर कर दिया था खुदकुशी करने पे, और अब इंसू को बहुत
ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में आकर इंसु हाय से जाकर लड़ाई करने लगता है और इंसु बोलता है कि सना की आत्मा तुम्हारी पूरी गैंग को मार डालेगी, पर इस बात को हाय ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ ह्युनजी डर के मारे रोने लगती है। दोस्तों, इस लड़ाई के बाद ह्युनजी हाय को बोलती है कि शायद उन दोनों को सना के घर पे जाके सना के पापा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ह्युनजी को लग रहा था कि सना के पापा ने ही उसके बाकी दोस्तों को किडनैप किया है अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। दूसरी तरफ वो क्लोजेट वाली आत्मा इंसु के अंकल को परेशान कर रही थी जब इंसु अपने अंकल को सना के बारे में बताता है। दोस्तों, अब हमें पता चलता है कि सना की जो फोटो इंसु ने देखी थी उससे वो समझ गया था कि उसकी घोस्ट गर्लफ्रेंड ही सना है। जी हाँ दोस्तों, इंसु की गर्लफ्रेंड है सना और सना ही मास्क वाली खूनी चुड़ैल है और इसलिए ही इंसु अब बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। ये बात पता चलने के बाद अंकल बताता है कि सना एक मल्टी पर्सनैलिटी वाली घोस्ट है। कहने का मतलब, जब सना जिंदा थी तब उसके अंदर 2 पर्सनैलिटी डेवलप हो गई थी और मरने के बाद इसलिए सना 2 आत्माओं में बदल गई, जिसमें से एक आत्मा सब कुछ भूल गई कि उसके साथ क्या हुआ था और दूसरी आत्मा एक इविल स्पिरिट बन गई और वो अपना बदला लेने के लिए वापस आई। अंकल की बात सुनने के बाद इंसु को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मतलब जो इंसु की गर्लफ्रेंड है उसने अपने हाथों से किसी का मर्डर नहीं किया, पर जो उसकी गर्लफ्रेंड का दूसरा भयानक रूप है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, जिसे रोकना अब बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तभी ह्युनजी का मैसेज इंसु के पास आता है और इंसु को पता चलता है कि ह्युनजी और हाय जा रहे हैं सना के घर पे। और दोस्तों, सना का घर वही घर है जिसके अंदर काला जादू किया गया था और इसका मतलब सना के पापा का भी इन मर्डर्स के पीछे कहीं ना कहीं हाथ है। इंसु अब ह्युनजी और हाय को बचाने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ वो दोनों सना के घर में घुस गए थे, क्योंकि घर के अंदर कोई भी नहीं था। घर के अंदर दोनों के ही साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है और दोनों ही बच के भागते हैं, पर अब वो दोनों घर के अंदर कैद हो जाते हैं और सना की आत्मा दोनों को ही एक एक करके डराने लगती है। ह्युनजी कांपते हुए रोने लगती है और तभी सना का पापा एक हथौड़े से हाय को मार डालता है। सना का पापा हाय की खोपड़ी फोड़ देता है और ह्युनजी समझ जाती है कि अब उसे अपने पापों की सजा मिलने वाली है। दोस्तों, मरने से पहले ह्युनजी सना के पापा के अंदर सना की झलक देखती है और इसका मतलब सना का पापा पोजेस्ड है। ह्युनजी समझ जाती है कि सना की आत्मा अपने पापा के शरीर का इस्तेमाल कर रही है अपना बदला लेने के लिए और फिर सना ह्युनजी को भी मार डालती है। अब थोड़ी देर बाद इंसु सना के घर पहुंचता है, जहां पे उसे 5 गैंग मेंबर्स की लाश मिलती है और इसका मतलब सना ने अपने सारे किलर्स से बदला ले लिया। इंसु को सना के घर के अंदर एक क्लोजेट मिलता है जिसके अंदर थी सना की लाश, जिसे सना के पापा ने अभी तक संभाल के रखा हुआ था। अपनी गर्लफ्रेंड को मरा हुआ देखकर इंसु काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, पर अब उसे एक विजन आता है जिसमें उसे समझ आता है कि सना के साथ आखिर हुआ क्या था। हमें अब पता चलता है कि सना इंसु की क्लास में ही पढ़ती थी और सना ने गुंडा गैंग के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करी थी और उसने एक शिकायत लिखकर टीचर्स को दे दी थी। वो शिकायत सना ने दी है, ये बात ह्युनजी को पता चल गई थी और गैंग के 5 लोगों ने सना का जीना मुश्किल कर दिया था। उन सब ने सना के हाथ को लाइटर से जला दिया था और पूरी क्लास बस देखती रही थी। किसी ने भी सना को बचाने की कोशिश नहीं करी थी और फिर ह्युनजी ने सना के चेहरे पे मास्क लगा दिया था, जिसे उतारने की इजाजत सना को नहीं थी। वो लोग बेचारी सना को अपना झूठा खाना खिलाते थे और सना अपने पापा के सामने रोती रहती थी। सना धीरे धीरे बिल्कुल टूट गई थी कि एक दिन एक टीचर ने सना के चेहरे से मास्क उतार दिया था, जिसके बाद गुंडों ने सना को और ज्यादा टॉर्चर किया था। सना देखती थी कि क्लास के बच्चे उसकी हालत पे हंसते हैं और उसे कोई भी बचाने नहीं आता और इसलिए सना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, जिसके बाद एक दिन सना ने हार मान ली और खुदकुशी कर ली और इसलिए ही अब वो अपना बदला लेने के लिए वापस आई है। ये सब पता चलने के बाद इंसु बहुत ज्यादा दुखी होता है और फिर उसे सना के कमरे में से सना की डायरी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि सना की आत्मा का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
असल में सना की आत्मा क्लास के सारे बच्चों को मारना चाहती है क्योंकि क्लास के सारे बच्चे उसकी हालत पे हंसते थे और अब तुरंत ही इंसु स्कूल के लिए भागता है। इंसु अब चाहता था कि उसकी गर्लफ्रेंड के अच्छे और बुरे दोनों ही हिस्सों को शांति मिल जाए और इसलिए वो फोन करके सब कुछ अंकल को बता देता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि अंकल को एक रिचुअल आता है जिसे करने पे सना की दोनों ही आत्माओं को शांति मिल जाएगी और अब इंसु की मदद के लिए अंकल फाइनली अपने घर से बाहर निकल जाता है। सीन जाता है स्कूल में जहाँ पे हॉन्टिंग्स होना स्टार्ट हो जाती है और सना की इविल आत्मा उस टीचर को पोजेस कर लेती है जिसने सना का मास्क उतारा था। पोजेस्ड टीचर सारे बच्चों को लाइब्रेरी में बुला लेती है और तभी वहां पे आ जाता है इंसु। इंसु सब बच्चों को भागने के लिए बोलता है पर बहुत देर हो जाती है क्योंकि लाइट्स चली जाती हैं और दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं, जिसके बाद सामने आती है पोजेस्ड टीचर जो लाइब्रेरी में मिट्टी का तेल गिराने लगती है। सारे बच्चों को टीचर के अंदर मास्क वाली इविल सना दिखाई देती है जो सबको बोलती है कि जब वो गुंडे मेरे को जला रहे थे तो तुम सब लोग हंस रहे थे और आज तुम सब लोग जिंदा जलोगे तो मैं हंसूंगी। इंसु सना को समझाने की कोशिश करता है पर सना की इविल आत्मा लाइटर गिरा देती है। अब तभी लाइटर को पकड़ लेती है सना की अच्छी वाली आत्मा, वो आत्मा जो इंसु की गर्लफ्रेंड है। अच्छी सना अब बुरी सना को शांत करने की कोशिश करती है पर बुरी सना अच्छी सना को याद दिलाती है कि क्लास के बच्चे उसे कुत्तों से भी बुरी तरह ट्रीट करते थे। ये बातें जैसे जैसे अच्छी सना को याद आती है वो कमजोर हो जाती है और बुरी सना अच्छी सना को वहां से भगा देती है। इसके बाद पोजेस्ड टीचर चेयर्स वगैरह हवा में उड़ाने लगती है पर गुस्से में इंसु टीचर को पकड़ लेता है जिससे टीचर के अंदर से आत्मा बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ अंकल सना की लाश पे एक रिचुअल स्टार्ट कर देता है और क्लास के अंदर सना की इविल आत्मा अब लाइटर लेके इंसु के सामने खड़ी हो जाती है। दोस्तों हमें यहाँ पे अब पता चलता है कि इंसु के पास एक चाकू है जो वो अपने अंकल से लाया है और जैसे ही अंकल अपना रिचुअल पूरा कर देगा उस चाकू के अंदर एनर्जी आ जाएगी जिससे सना के दोनों ही रूप खत्म हो सकते हैं। यहाँ पे अब इंसु इविल सना से बातें करके उसे उलझाने की कोशिश करता है और वो उसे एक राज बताता है जो उसे सना की डायरी पढ़ने के बाद पता चला था। दोस्तों इंसु बताता है कि सना और वो बचपन में भी साथ पढ़ते थे और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। सना हमेशा इंसु को गुंडों से बचाती थी पर उनकी दोस्ती अधूरी रह गई थी क्योंकि इंसु गांव छोड़कर चले गया था। ये बात इंसु को भी याद नहीं थी और ये बात उसे जब याद आई जब उसने सना की डायरी को पढ़ा। ये बातें सुनकर सना की इविल आत्मा का भी दिल पिघल जाता है और वो सना के अच्छे रूप में आ जाती है। दूसरी तरफ अंकल रिचुअल खत्म कर देता है और इंसु के पास जो जादुई चाकू था उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। अब बेचारा इंसु उस लड़की को चाकू कैसे मारे जिससे वो प्यार करता है। इंसु किसी भी हालत में ये काम नहीं करना चाहता था पर सना की आत्मा ये बात समझ जाती है कि अगर सना को इस मौत के खेल को रोकना है तो उसे अब जाना होगा और इसलिए सना की आत्मा खुद को ही चाकू मार लेती है। सना जैसे ही खुद को चाकू मारती है इंसु तुरंत ही रोने लगता है। उसके सामने उसका प्यार मारा जाता है और इंसु का दिल टुकड़ों में टूट जाता है जब सना गुड बाय बोलकर वहां से गायब हो जाती है। इंसु खुश था कि सना की आत्मा को अब शांति मिल गई है और अपने दिल पे पत्थर रखकर इंसु मूव ऑन भी कर लेता है। सारी क्लास के बच्चे सना के लिए एक फ्यूनरल रखते हैं और इस कहानी के बाद इंसु पूरी जिंदगी उसी गांव में बिताता है। बड़ा होने के बाद इंसु अपने ही स्कूल में टीचर की जॉब करता है और उसे सालों बाद भी आत्माएं दिखाई देती है पर अब इंसु अपनी शक्तियों से डरता नहीं है। वो अपनी शक्तियों को अपनी स्ट्रेंथ समझता है और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मॉर्निंग ग्रेव मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इन्हीं चीजों से हमें हेल्प मिलती है। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।